हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और ये है ज्योग्राफी का पेपर। जी हाँ, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा आज ही करा गया है ज्योग्राफी का पेपर। और जो अन्य पेपर बचे हैं जैसे हिस्ट्री का पेपर है, सोशोलॉजी का पेपर है और अन्य जो पेपर बचे हुए हैं उसका वीडियोस में बना के एसके स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो एसके स्टडी यूट्यूब चैनल को आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जितने भी वीडियोस हो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। केवल आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? बाकी और जो बचे हुए पेपर्स हैं उनकी हम सारे के सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आपका चित्रकला आलेखन है, चित्रकला प्राविधिक है, रंजन कला है और पॉली कंप्यूटर, अंग्रेजी, एनसीसी, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, इन सारी की सारी वीडियोस आपको जल्द ही अवेलेबल करा दी जाएगी आपने अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। ठीक है, चलिए। तो ये आपका भूगोल का पेपर है जैसा कि आप देख सकते हैं और आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिला था और 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करना था। 70 नंबर का क्या था आपका पूर्णांक था। पेपर कोड 322 EU आपका पेपर कोड था। बहुविकल्पी यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुविकल्पी दिया गया था। 8 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे जिसका सही उत्तर आपको चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका आप लिखना था। निम्नलिखित में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी? जीन ब्रूस, ग्रिफिथ टेलर या इसी सैम्पुल या कार्ल रीटर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इन्होंने ग्रिफिथ टेलर को लगाया है और आप बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन आपने लगाया है और कौन सा आपका पेपर कोड है। जनसंख्या के जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश है कौन सा? सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, चीन या फिर भारत? तो इन्होंने चीन लगाया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? परिवहन, आखनन, कृषि या आखेट? तो प्राथमिक क्रियाकलाप देखिए खनन भी हो सकता है, कृषि, परिवहन, लेकिन आखेट नहीं हो सकता। उसके बाद है अगला यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन था, सड़क किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार कौन सा है? आयताकार, रेखी, वृत्ताकार, वर्गाकार? तो यहाँ पे वर्गाकार इन्होंने टिक लगाया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 135.01 करोड़ थी। भारत की भिलाई नगर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए? तो भारत का जो भिलाई नगर प्रसिद्ध किस लिए है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की समस्या नहीं है? विस्तृत कृषि, मलिन बस्तियां, यातायात की समस्या या औद्योगिकरण? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? नर्मदा नदी, यमुना नदी, तुंगभद्रा नदी या फिर सतलज नदी? तो यहाँ पे इन्होंने लगाया है नर्मदा नदी और आपको राइट आंसर लगाना है। उसके बाद आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है 9वां 10वां और 16वां तक आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न, मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों का व्याख्या कीजिए 2 नंबर। विश्व के किन्हीं 2 जन संकुलन यानी कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए 2 नंबर। चतुर्थक क्रियाकलापों की 2 सेवाओं का नाम लिखिए 2 नंबर। नगरीय बस्तियों के प्रकारों का आप उल्लेख कीजिए 2 नंबर। लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए 2 नंबर। भारत में जन्म जाति या बस्तियों की विशेषताओं को वर्णन कीजिए 2 नंबर। जल प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए 2 नंबर। नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन का वर्णन कीजिए 2 नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न कितने थे आपके? तो 1 2 3 4 5 6 6 आपके यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। उसके बाद है द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट कीजिए 2 नंबर का था। विकासशील क्षेत्रों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए 4 नंबर। भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए 4 नंबर का था। गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए तथा भारत के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहां गुच्छित बस्तियों की अधिक पाई जाती है 4 नंबर का था। भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए 4 नंबर का था। फिर यहाँ पे क्या है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था। प्रश्न नंबर 23 था यहाँ पे, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कीजिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए 6 नंबर का था। अथवा में था उपक्षेत्र से आप क्या समझते हैं? मानव भूगोल की प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए 6 नंबर का था। मानव अवनमन से आप क्या समझते हैं? भारत में अवनमन को कम करने के लिए सुझाव पाइए 6 नंबर का था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था आपके, जो हम मॉडल पेपर सेट प्रोवाइड किए थे एसकेएम स्टडी की तरफ से आपको किया गया था, वहाँ से पूछा गया ये क्वेश्चन है। जो बच्चे एसकेएम स्टडी से जुड़े थे तो भाई साहब पूरा का पूरा सॉल्व करके आए होंगे, मुझे पता है।
जो छात्र एसकेएम स्टडी परिवार से जुड़े हुए हैं, शुरू से ही वो पूरा का पूरा सॉल्व करके आए थे। और जो नहीं जुड़े हैं, तो भाई साहब जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपका सारा का सारा पेपर बचा हुआ है और हम सारे पेपर की तैयारी अच्छे से करवा देंगे। केवल और केवल आपको जम के पढ़ाई करना है, आपको ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको जम के हमारे साथ लग जाना है, पढ़ाई करना है, बाकी हम आपका पूरा का पूरा तैयारी करवा देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भारत में सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका क्या योगदान है? 6 नंबर का था। फिर मानचित्र संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे कि मानचित्र संबंधित प्रश्न कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे 25 वाला है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र यानी प्रश्न नंबर 9 पर निम्नलिखित को उपयुक्त चित्रों द्वारा दर्शाना है और उनके नाम लिखना है। यहाँ पे सबसे पहला ये था कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य, इस प्रदेश की राजधानी, झारखंड में राज्य एक प्रमुख लौह संयंत्र, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य और पूर्वी भारत में पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको यहाँ पे बताना था। उसके बाद यहाँ पे केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए था, 25 के स्थान पे था यहाँ पे, जिसकी आंखें नहीं उनके लिए था। सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाले राज्य का नाम लिखिए, इस प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए, झारखंड राज्य में एक प्रमुख लौह संयंत्र का नाम लिखना था, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य का नाम लिखना था और पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक का आपको राज्य लिखना था, 1 नंबर का था। उसके बाद यहाँ पे 26 वाला प्रश्न था, विश्व के दक्षिण भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख क्षेत्र और विश्व की सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। आपको 2-2 नंबर की ये सारे क्या थे? क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ पे आपको दृष्टिबाधित क्षेत्रों की मतलब बच्चों के लिए अलग से था और यहाँ पे मानचित्र का उपयोग नहीं करना था, केवल इसका आपको क्या लिखना था? आंसर लिखना था। एक नंबर के क्या थे आपके क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि विश्व के दक्षिण भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाले महाद्वीप का नाम लिखिए, ग्रेट ब्रिटेन के सबसे बड़े नगर का नाम लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए और विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाले क्षेत्र का नाम लिखिए और दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। आपको एक नंबर की सारे क्या है आपके क्वेश्चन थे। और जो बच्चे इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे भाई साहब, वो अच्छा नंबर खींचे थे और जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नंबर नहीं करके आए होंगे। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र थे उनके लिए यहाँ पे देखिए दिया गया है सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और यहाँ पे मैप रिलेटेड क्वेश्चन था और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, जो कि आपके 6 नंबर वाले थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से आपको क्वेश्चन दिए गए थे। और आपका जो मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराया था ना, वो सारा का सारा आपके बोर्ड में फंसा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि एसकेएम स्टडी में जो आपको पेपर मिलेगा वो भाई साहब ऐसा पेपर रहेगा जो कि आपके पेपर से ही रिलेटेड रहेगा और आपके पेपर में आने वाले प्रश्न रहेंगे। इसलिए आप एसकेएम स्टडी से जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको स्पेशल जरूर मिलेगा, ठीक है ना? यार चैनल से अभी जुड़े नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।